आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छी तरह से होंगे। आज की कहानी ओशो के प्रवचन से ली गई है। ओशो एक बहुत आगे की सोचने वाले अपने समय के आध्यात्मिक गुरु रहे, जिन्होंने अपनी एक स्वतंत्र सोच से लोगों को जगाने का काम किया। बहुत बार उनका विरोध भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये मानना चाहिए कि उन्होंने जो सोचा उस वक्त वो आज सब कुछ हो रहा है। और वो बहुत इस बात के बहुत सपोर्टर थे कि हर इंसान को गीता पढ़नी चाहिए। उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में ये बात कही कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे गीता को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि गीता ही है जो हमें ग्राउंडेड रखेगी। तो चलिए आज की कहानी लेते हैं। कहानी बहुत साल पहले की है और किसी एक देश की है। कोई पर्टिकुलर देश नहीं है, कोई नाम नहीं है। और उसमें एक पेंटर रहता था। तो उस पेंटर को एक दिन ये लगा कि मैं एक कोई ऐसा पोर्ट्रेट बनाऊं जिसमें कि वो ऐसे आदमी का हो, मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट वो लेना चाहता था, जिसमें वो ऐसे इंसान का पोर्ट्रेट बनाए जिसकी आंखों से ही दिव्यता दिखाई दे। मतलब जैसे भगवान उतर आए हो उस इंसान के अंदर, ऐसा उसको दिखना चाहिए उस इंसान को। और वो सारी चीजें जो भगवान के चेहरे पे होती हैं, वो खूबसूरती, वो सौम्यता, वो शांति, वो सब उसके फेस पे और उसकी आंखों पे होना चाहिए। इसके लिए वो गांव-गांव, जंगल-जंगल भटका, लेकिन उसे कोई उस टाइप का इंसान नहीं मिला। फिर उसे राह में एक शेफर्ड मिला, गड़ेरिया, जो भेड़ चराता। उसकी आंखों में उसे वैसी ही चमक दिखी, वैसी ही चेहरे पे सौम्यता और शांति जैसे भगवान की होती है। जैसा लग रहा था कि उसमें वो भगवान उतर आए। उसने उस नौजवान से कहा कि मैं तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। वो तैयार हो गया। वो पोर्ट्रेट बना और फिर उसकी लाखों कॉपियां बाजार में बिकी। लोगों ने अपने घर में लगाई और बहुत प्रशंसा हुई उस पेंटर की, क्योंकि उस फोटो में सच में बहुत दिव्यता थी। 20 साल गुजर गए। अब उस आर्टिस्ट को, उस पेंटर को ये लगा कि मैं अब ऐसी एक और पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें कि अभी तो मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें मैंने अच्छाई दिखाई थी कि इंसान में कितनी अच्छाई हो सकती है। अब इंसान में शैतान भी तो होता है, तो अब ऐसी पेंटिंग बनाऊं कि जिसमें इंसान के अंदर का शैतान दिखाई दे और वो दोनों पेंटिंग्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो अब वो तलाश उसको थी कि वो इंसान, उस इंसान की तलाश थी जिसके अंदर क्रूरता हो, जिसके अंदर जो है वो एक विपरीत इंसान बसता हो, उसके अंदर इंसानियत का कोई नामो निशान ना हो। तो अब उसकी ये खोज थी। तो उसके लिए वो वापस अपनी मुहिम पे लग गया। उसने जगह जगह ढूंढा उसको। वो हर उस जगह गया जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि ऐसे लोग हो सकते हैं। तब जाके उसको एक जेल में एक कैदी मिला जिसने 7 मर्डर किए थे और उसको कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली थी। और उसकी आंखों में ही दिखाई देता था कि वो कितना क्रूर है। उसके चेहरे पे नफरत, गुस्सा, सब कुछ उसको वही दिखाई दे रहा था जो वो अपनी पेंटिंग में चाहता था। उसने उस आदमी से कहा कि तुम मेरे लिए सब्जेक्ट बन जाओ मेरी पेंटिंग का। वो तैयार हो गया। उसने उसकी पेंटिंग बनाई। जब पेंटिंग पूरी हुई तो वो बड़े ही गर्व से अपनी पुरानी वाली पेंटिंग और इस वाली को, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जैसा वो चाहता था कि कॉम्प्लीमेंट करें, एक में इंसान की क्रूरता और एक में इंसान की दिव्यता दिखाई दे रही थी। तभी उसने रोने की आवाज सुनी। उसके पीछे घूम देखा तो वही प्रिजनर, वही कैदी रो रहा था। तो उसने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें ये पेंटिंग्स अच्छी नहीं लग रही हैं? क्या चीज तुमको परेशान कर रही है? तब उस कैदी ने रोते रोते कहा कि मैं आपसे इतने दिनों से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैं टूट गया। आप शायद जानते नहीं कि जो पहली पिक्चर है ये भी मेरी ही है, और ये जो आप अब बना रहे हैं वो तो मैं हूँ ही। मैं ही वो गडरिया हूँ, मैं ही वो शेफर्ड हूँ जिससे आप 20 साल पहले मिले थे। आज मैं रो रहा हूँ अपने ऊपर से नीचे गिरने की, कि कैसे मैं इस 20 साल में कहां से कहां पहुंच गया। मैं स्वर्ग से नर्क में चला गया, मैं भगवान से शैतान बन गया। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। अब ये कहानी सच्ची है या नहीं है, उन्होंने अपने प्रवचन में इस कहानी का जिक्र किया था, लेकिन हम सबके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। हमारे अंदर ही भगवान भी है और हमारे अंदर शैतान भी है, और कब कौन हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम अच्छे विचार, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों की कंपनी रखेंगे तो हमारे अंदर दिव्यता बढ़ती जाएगी, और इसके विपरीत अगर हम बुरे लोगों का साथ, बुरी चीजों में अपनी लोभ को बढ़ाएंगे तो हम वैसे बनते चले जाएंगे। राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम राम को पाते हैं कि रावण को मार पाते हैं। और ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो आपको ये बताएंगी कि कैसे डाकू से लोग संत बन गए और संत से डाकू बन गए। क्योंकि जब भगवान हमारी टेस्टिंग करते हैं तो हमारी टेस्टिंग यही करते हैं कि हम क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वो हर पल यही देखते हैं। हर पल आपके पास
लोभ आएगा, ऐसी चीजें होंगी जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, बुरी चीजें आकर्षित करेगी। और अगर उस समय आप अपने आप को संभाल नहीं पाए तो फिर वो रावण जिंदा हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में, जहाँ पे कैकई की बात की जाए तो वो राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब उनके अंदर लोभ जागा, ईर्ष्या जागी, तो वही कैकई राम को वनवास देने से भी पीछे नहीं हटी। तो हर पल ये हमारी टेस्टिंग होती है और हमारे अंदर ही दोनों है, बस हमारी आंखें क्योंकि भगवान ने बाहर की तरफ कर दी है देखने के लिए, तो हम अपने को कम झांक पाते हैं, दूसरों का एनालिसिस ज्यादा करते रहते हैं। यही हम अपना एनालिसिस करें, अपने को देखें, तो हम पाएंगे कि दोनों चीज हमारे अंदर है और हमें क्या बनना है ये हमारी चॉइस है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।